झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि असम चुनाव को लेकर, बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस से बातचीत होने वाली है। खासकर माना यह जा रहा है कि असम चुनाव को लेकर कांग्रेस के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। असम चुनाव में जेएमएम अपनी तैयारियों को लेकर पहले से यह तय कर चुकी है कि वहां चुनाव लड़ना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही है कि हेमंत सोरेन गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, सीएम का अचानक दिल्ली जाना, वो भी अपनी पत्नी के साथ, कल्पना सोरेन के साथ, वो कई सवाल सियासी फिजा में तैर रहे हैं। क्या कुछ वजह सामने आ रही है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से असम के चुनाव को लेकर जेएमएम गंभीर दिख रही है, ऐसे में हेमंत सोरेन जी के और कल्पना सोरेन जी का जो ये यात्रा है उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं से या राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, आज भी असम के 7 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें जो है छोड़ी गई है, जो जिसमें कि गठबंधन के तहत जेएमएम को शामिल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से डिमांड जेएमएम का बड़ा है, यानी कि 20 से 25 सीटों का दावा किया जा रहा है, जो टी ट्राइब्स का क्षेत्र है या फिर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। और जेएमएम का मनोबल तब और बढ़ चुका है जब जेएमएम का जो चुनाव चिन्ह है, यानी कि पार्टी का जो निशान है, वो वहां मिल चुका है, तीर धनुष मिल चुका है। तो इससे काफी उत्साहित नजर आ रहा है जेएमएम, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर एक बार जो है अपनी ताकत को वहां आजमाना चाहता है, चुनावी मैदान पर पार्टी को उतारना चाहता है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ अगर कुछ सीटें हासिल होती है तो पार्टी को बढ़ाने में जो है एक तरह से मदद मिलेगी। इसलिए कांग्रेस भी ये चाहती है कि किसी भी तरह से हेमंता बिस्व शर्मा को वहां से हटाया जाए, यानी कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन करने को इच्छुक दिख रही है। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो झारखंड के प्रभारी हैं और एक नेता जो है साथ में उनके, सीएम हेमंत सोरेन के असम दौरा के अगले दिन ही झारखंड पहुंचकर राजधानी में उनसे मुलाकात करते हैं। उनके आवास पर घंटों बातचीत होती है, मंथन होती है और फिर वो यहां से रवाना होते हैं। तो एक तरह से एक संकेत इससे मिलते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जेएमएम के एकला चलो राह को रोकने के लिए जो है अपनी ओर से कवायद कर रहा है। और जब आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच रहे हैं, तब ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि असम चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस के साथ मंथन हो सकती है और भी कई जो मायने हैं वो निकाले जा सकते हैं इस दौरे के। लेकिन पहला जो है इससे जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि महज कुछ दिन ही बचे हैं, तो ऐसे में क्या जेएमएम से कांग्रेस की गठबंधन की बातचीत जो है, डील जो है सीट को लेकर के वो हो जाती है, या फिर एकला चलो की राह पर जेएमएम असम में चुनावी मैदान में। मदन, लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन सक्रिय थे, जिस तरह से चबरा-लिंडा बार बार असम का दौरा कर रहे थे, उसके बाद गौरव गोगोई का यहां आना, और कहीं न कहीं लगता है गौरव गोगोई यही कहकर गए थे कि जब तक आगे बैठक हम लोग आपस में नहीं कर लेते हैं तब तक आप इस पर कोई निर्णय पर ना पहुंचे, और लगता है कि उसी बातचीत को आगे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीएम गए हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि कुछ सीटें जो हैं अभी भी गठबंधन के तहत छोड़ने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से हुआ है, या उतनी सीटों पर जेएमएम के साथ बातचीत कर, टेबल टॉक कर जो है रास्ता निकाल लिया जाता है, गठबंधन को मजबूत किया जाता है। क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक माना जा रहा है कि असम से बीजेपी सरकार को हटाना, खास करके हेमंता बिस्व शर्मा को वहां से हटाना, इस चुनौती में एक साथ दिख रही है। देखिए, कल ही हमारी बातचीत जब जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से हो रही थी, तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि बंगाल हमारे प्रायोरिटी में नहीं है। बंगाल में जो बीजेपी की मानसिकता है उसके खिलाफ वहां सरकार मौजूद है और वो उनको मजबूती से वापस करना ही हम लोगों की प्राथमिकता है। लेकिन असम में कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग वहां पर सरकार को हटाएंगे, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है उसको हटाने की पुरजोर ताकत लगाएंगे। इसके लिए जेएमएम गंभीर है। पहले भी इनके कई मंत्री और सांसद जो है दौरा कर चुके हैं, और हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री जो है वो 2 बार जा चुके हैं। तो आगे भी कांग्रेस के साथ पहले बातचीत कर एक समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, गठबंधन को बचाए रखने की कोशिश हो रही है। अगर सीटों के बंटवारे में कहीं ऊपर नीचे होता है तो फिर जेएमएम अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकता है। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि दिल्ली बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है। असम चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी क्या कुछ निर्णय लेते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी।